हेलो गाइस, दिस इज जैफा फ्रॉम जैफी सेटअप्स। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जो आज की हमारी वीडियो है वो सीक्वल फंक्शन के ऊपर रिलाई करती है। जिन लोगों को सीक्वल फंक्शंस का नहीं पता उनको मैं बताते चलूँ, सीक्वल के जो फंक्शंस होते हैं वो रेडीमेड फार्मूलाज होते हैं। यानी कि कह लें कि ये हमारे प्री बिल्ट टूल हैं जो हमें डाटा को चेंज करने में, कैलकुलेट करने में या फॉर्मेट करने में मदद करते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी जो मैनुअल कैलकुलेशन है हमारी उससे जान छूट जाती है। हमें मैनुअल कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर कुछ डाटा ही फंक्शंस के अंदर इस तरह का होता है कि हमारे पास किसी किस्म की एग्रीगेशन आई थी है। लाइक आप कह लें कि हमने किसी चीज़ का सम निकालना है, काउंट निकालना है। तो उसके लिए हम सीक्वल के अंदर कुछ फंक्शंस को यूज़ करते हैं जिन्हें हम एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं। और इन फंक्शंस की कुछ टाइप्स हैं, जैसे सबसे पहले हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस आते हैं, फिर हमारे पास स्केलर फंक्शन आते हैं जिनको हम सिंगल रो भी कहते हैं। और इसी के अंदर दो टाइप्स आती हैं हमारे पास, जिसको हम स्ट्रिंग फंक्शन भी कहते हैं और न्यूमेरिक फंक्शन भी कहते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास डेट फंक्शन आए थे हैं, और सबसे लास्ट में हमारे पास कंडीशनल फंक्शन आए थे जिनके अंदर हम केसेस का यूज़ करते हैं। तो आज हमारी कोशिश होगी मैक्सिमम हम फंक्शंस की कोई सी दो टाइप्स कर लें। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं मैं करना चाह रहा, क्योंकि आगे वीडियोस के ऊपर लोग अटेंशन इतनी दे नहीं रहे और ना ही कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो उस हिसाब से मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा लूज हो रहा है। तो कोशिश मेरी यही है कि मैं इसको स्टार्ट किया तो इसको पूरा करवाऊँ। बस मुझे इस चीज़ की ये शिकायत है कि अगर मैं ये पेड कोर्स खोलता तो आप लोग इसके ऊपर ज़्यादा आते, यानी कि मुझे व्यूज़ इसके ऊपर ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर पेड चीज़ को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू फ्री। आई डोंट नो कि वीडियोस के ऊपर व्यूज़ इतने क्यों नहीं आ रहे। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक ये बूट कैंप है एक किस्म का, यानी कि अगर लोगों को कुछ फ्री में मैं सिखा रहा हूँ तो लोगों को रास नहीं आ रहा। तो फिर बेहतर यही था कि इसकी जगह मैं पेड कोर्स वगैरह शुरू कर देता, क्योंकि लोग पेड की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो बहरहाल ये तो कुछ शिकवे थे छोटे छोटे से, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सुबह और रात को उठ के ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और विदाउट एनी आप कह लें कि मैं तो एक किस्म का फ्री बैठा हूँ, यानी कि अपना काम है एंड्रॉइड कस्टमाइजेशन वाला कर ही रहा हूँ, तो वो मेरे लिए इनफ है। तो ये वैसे ही मैंने आप लोगों के लिए खोला था कि अगर कोई बंदा आईटी की फील्ड के अंदर आना चाह रहा है, डाटा इंजीनियरिंग के अंदर अपना करियर परस्यू करना चाह रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी वीडियो के अंदर मेरे या किसी लेक्चर के अंदर किसी किस्म की कोई खामी आ रही है या कोई चीज़ इस तरह की है कि मैं सही से डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो कमेंट सेक्शन आपके पास ओपन है, आप उसके अंदर बता सकते हो अपना मसला। मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। बट एटलीस्ट अगर आप वीडियो को देख रहे हो, कम से कम कमेंट देख के अपनी प्रेजेंस का इजहार तो करो कि यार मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ और मुझे पसंद भी आ रही है, आप इसको इसी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। तो आई थिंक वीडियो के अंदर अब मैंने बोल ज़रा दिए है, तो अब काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्रीगेट फंक्शंस देखते हैं। और एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि ग्रुप बाय का लाजमी यूज़ होता है कि आप किसी चीज़ को ग्रुपिंग के हिसाब से देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आप चाहते हैं कि मैंने ये एग्रीगेट अपनी क्यूरी यूज़ किया है, जैसे मैंने स्टूडेंट का काउंट निकाला है या किसी भी ऐसी एंटिटी का मैंने काउंट निकाला है, उसको मैं किसी बेस के ऊपर ग्रुप करके देखना चाह रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास दो किस्म के जेंडर हैं मेरे टेबल के अंदर, एक मेल का और एक फीमेल का। तो मैं ये काउंट देखना चाह रहा हूँ कि मेरे मेल स्टूडेंट्स कितने हैं और फीमेल स्टूडेंट्स कितने हैं। उसकी बेस के ऊपर मैं इसकी काउंटिंग करना चाह रहा हूँ। तो एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर हमारे पास काउंट, सम, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज ये फंक्शंस होते हैं। और इन सब के साथ ग्रुप बाय का क्लॉज आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं। अगर आपने सिंगल सिंगल एंट्री देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो सिंटेक्स इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल से सिंटेक्स है। जैसे सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। और डाटा मैंने कुछ चैट जीपीटी से उठाया हुआ है और नोटपैड पे मैंने इसको रखा हुआ है। तो ये मैं डाटा इसके अंदर कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। आईडी मैंने लिया कॉलम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, जेंडर, स्कॉलरशिप, मार्क्स और ज्वाइन डेट। इसके अंदर हमारे डेट के भी फंक्शंस है, वो कल हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा मेरे पास डाटा आ गया इंसर्शन का। इस टाइम मुझे नींद बहुत ज़्यादा आई हुई है, क्योंकि मैं रात को थोड़ा सा अपने एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन वाले काम के ऊपर था, और तो मैं सही से सोया नहीं। तो कोशिश मेरी यही है कि वीडियो ये मैं इसके अंदर मैक्सिमम दो टाइप्स आपको फंक्शंस की कवर करवा दूँ। तो ये कुछ डाटा मेरे पास डमी है, तो इंसर्शन मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 12 रिकॉर्ड्स हैं और इनको मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो यार आप लोग क्वेश्चंस भी नहीं पूछते, तो मैं अब खुद ही बता देता हूँ जो जो चीज़ें मेरे जेहन में आ रही हैं। आप के पास ये तो सिर्फ
12 रिकॉर्ड्स हैं। अगर आपके पास थाउजेंड्स के अंदर या मिलियंस के अंदर डाटा आ गया है, तो आप उसको उस तरीके से किस तरह देख सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ पहली 10 एंट्रीज देखनी है या 5 देखनी है, अगर तो आप SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर मौजूद है, तो आप टॉप का कीवर्ड यूज करते हैं कि यार मुझे पहले टॉप 10 एंट्रीज दिखा दो। लेकिन अब हमारे पास पीजी एडमिन है और ये पोस्टग्रेस से इंटीग्रेटेड है, तो हम यहाँ पे लिमिट का कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि सिलेक्ट स्टैटिक, यहाँ पे मैं लगाता हूँ और स्टूडेंट्स में यहाँ पे ले लेता हूँ। मैं कॉलम्स की सॉर्टिंग के हिसाब से देखूंगा, मैंने आईडी बेस के ऊपर सिर्फ पहली 4 एंट्रीज लेनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा रूल है उसका। मैं ऑर्डर बाय लगाऊंगा आईडी के ऊपर, और यहाँ पे मैं लिमिट लगा दूंगा 4 की, क्योंकि मुझे सिर्फ 4 एंट्रीज चाहिए। तो ये हमारी पहली 4 रोज को ले आएगा आईडी की बेस के ऊपर सॉर्टिंग करके, ठीक है। ये देखें, तो ये काम करती है लिमिट। और अब हम एग्रीगेट फंक्शंस के ऊपर दोबारा आ जाते हैं। तो अगर मैंने किसी टेबल का काउंट देखना है, तो सिंपल उसके लिए मैं काउंट का कीवर्ड यूज करूंगा, और इसको मैं एज टोटल काउंट दे देता हूँ। ठीक हो गया। फ्रॉम मैं लगा देता हूँ भाई मेरा टेबल कौन सा स्टूडेंट्स का। टोटल मेरे पास आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 12 रिकॉर्ड्स थे, और इसने टोटल काउंट भी मुझे 12 का दे दिया। अगर मैं कहूँ कि मुझे ये जेंडर के हिसाब से देखना है, तो फिर क्या करूंगा मैं। काउंट मुझे जेंडर के हिसाब से देखना है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं। अब यहाँ पे जेंडर के हिसाब से देखना है, तो भाई मुझे तो जाहिर सी बात है, उसको बताना भी पड़ेगा कि तुम इसको ग्रुपिंग के अंदर ले आओ, ठीक है। अब पहले आपको एक मजे की चीज इसके अंदर बताऊं, ये भी अब मेरे जहन में आ गई है। डिस्टिंक्ट मैंने देखना है कि मेरे पास जेंडर के अंदर कौन सी ऐसी चीज यूनिक पड़ी है, ठीक है। जेंडर मेरे पास कितनी किस्म के पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्टिंक्ट का कीवर्ड यूज करूंगा कि मुझे तुम दिखा दो कि जेंडर मेरे पास कितने टोटल पड़े हुए हैं। डिस्टिंक्ट आप कह लो कि डुप्लीकेट को रिमूव करता है और आपके पास यूनिक डाटा लेके आता है। तो मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट के अंदर जेंडर लिख देता हूँ। मेरे पास जेंडर कितने हैं, ऑब्वियसली वैसे 2 ही होंगे इसमें, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसने मुझे बता दिया है कि आपके पास 2 किस्म के जेंडर पड़े हुए हैं। यानी कि अगर मैं इसके अंदर खुद से भी एक एंट्री कर दूं, और जेंडर यहाँ पे मैं कोई रैंडमली नॉन लिख कर डाल दूं, या कोई भी मैं ऐसी चीज डाल दूं, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे फिर। लेकिन जेनेरिक हमारे पास 2 ही होते हैं, मेल फीमेल। तो यहाँ पे उस हिसाब से ये वो दिखा रहा है कि आपके पास इस डाटा के अंदर 2 ही पड़े हैं। तो यहाँ पे मैं ग्रुप बाय का यूज करूंगा। डाइजेस्ट मुझे पता है आपको भी नहीं होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। डिस्टिंग का बस आप ये रखो कि ये आपके डुप्लीकेट रिमूव करता है, ये आपके आगे जाके कॉमन टेबल एक्सप्रेशन जिनको हम सिटीज बोलते हैं, उसके अंदर जाके डिस्टिंग का कीवर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये भी एक वेयर की तरह इंपॉर्टेंट क्लॉज है, और फंक्शन भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि डिस्टिंक्ट हमारा बहुत ज्यादा क्यूरीज के अंदर काम आता है। तो ग्रुप बाय यहाँ पे मैं कर देता हूँ जेंडर की बेस के ऊपर। और जाहिर सी बात है, अगर मैं यहाँ पे जेंडर दे रहा हूँ, तो मुझे ऊपर कॉलम में भी देना पड़ेगा। तो अब ये क्या करेगा, मेल और फीमेल के हिसाब से मुझे काउंट निकाल के दे देगा कि आपके मेल स्टूडेंट्स का काउंट इतना है और फीमेल स्टूडेंट्स का काउंट इतना है। तो यार सीक्वल बहुत ही जबरदस्त चीज है, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके सीखोगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो अब ये बता रहा है कि भाई फीमेल का आपका काउंट 6 पर है और मेल का 6 पर हुआ है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सम की बात करूँ, सम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। मेरे पास मार्क्स का कॉलम है, तो टोटल मार्क्स एस, सॉरी एज यहाँ पे आना था, एस टोटल मार्क्स। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी, मुझे किस में से चाहिए, मुझे स्टूडेंट्स में से चाहिए। फ्रॉम, एक कैप्स लॉक का बड़ा इशू है। तो अब ये क्या करेगा, मुझे टोटल मार्क्स का सम ला के दिखा देगा कि आप कितने टोटल मार्क्स पड़े हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पे मैं एवरेज का यूज करूंगा, एवरेज मैं एज के ऊपर लगा लूंगा कि भाई मुझे एज देखनी है, तो मुझे एज दिखा दो। एवरेज के ऊपर भी आप यानी कि ग्रुप बाय लगा सकते हो, जो आपका दिल करे इसके अंदर, ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है। एवरेज एज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स की कितनी है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगी। ठीक हो गया। और अब इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मैंने स्कॉलरशिप की बेस के ऊपर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाटा देखना है, कौन से ऐसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप जिनकी ट्रू है, तो उसके लिए भी मैं क्यूरी बनाऊंगा। तो बड़ी सिंपल सी क्यूरी है। सिलेक्ट के अंदर मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा मिनिमम, पहले मार्क्स देख लेते हैं, या मैक्सिमम जिसके ऊपर भी आप लगाना चाह रहे हो। एज यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि मिनिमम मार्क्स मुझे देखने हैं कितने हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स में से। मिनिमम मार्क्स 75 है।
अब मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है इसी की, तो इसी क्यूरी को एडिट कर लेता हूँ। स्कॉलरशिप के ऊपर देख लेते हैं। हाँ, स्कॉलरशिप सही रहेगा। स्कॉलरशिप कॉमा मिनिमम एक्सेस मिनिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, और इसको इस तरह करने ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ग्रुप बाय, यहाँ पे मैं स्कॉलरशिप कर देता हूँ। तो इसको चला के देख लेते हैं। अब देखें, हमारे पास जो मिनिमम मार्क्स वाले हैं वो ये हैं 75, और ये स्कॉलरशिप के आ रहे हैं इसके ऊपर। तो आप इसको मैक्सिमम के ऊपर कर दें। मैक्सिमम को भी आप इसी तरह देख सकते हैं, मैक्स मार्क्स कर देते हैं हम लोग। ठीक है, स्कॉलरशिप की बेस के ऊपर हम इसको चला देते हैं। 95 वालों को मिली है और 89 वालों को नहीं मिली। तो ये तो हमारे हो गए एग्रीगेट फंक्शंस। आई गेस सारे कवर हो गए हैं, सम भी हो गया, मिनिमम मैक्स अगर। अब बात करते हैं हमारे अगले फंक्शंस की, जिनको हम स्केलर फंक्शंस भी कहते हैं। और इसके अंदर अपर केस वगैरह, लोअर केस वगैरह, ये वाले फंक्शंस हमारे पास आए थे। तो हम लोग वो कर लेते हैं। और तीसरा उसके अंदर हमारे पास फिर सब स्ट्रिंग वगैरह आ जाता है, कंकैटिनेशन आ जाती है। और चलिए पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसी को नीचे ले जाते हैं, और हम अब करते हैं हमारे स्केलर या सिंगल रो फंक्शन आपके वाले। अच्छा, तो स्केलर फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले अपर, लोअर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कंकैटिनेशन। कंकैटिनेट आप सीक्वल के अंदर, वैसे एसएमएस के अंदर ये चलता है, एसएमएस के अंदर, ठीक है। और सब स्ट्रिंग। तो डाटा हमारे पास वही है सेम। आज सिर्फ मैं आपको यही फंक्शंस करवाऊंगा एग्रीगेट के, और इसके अंदर से ये वाले। और बाकी कल के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो न्यूमेरिक फंक्शंस होंगे, हमारे डेट फंक्शंस होंगे, और हमारी केस की कंडीशन होंगी। केस के ऊपर तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। केस बहुत जबरदस्त चीज है। तो फिलहाल हम इसको शुरू करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास दो कॉलम ऐसे हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जिनकी बेस के ऊपर मैं ये फंक्शंस यूज कर सकता हूँ। सबसे पहले अपर फंक्शन को पकड़ते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम मुझे दिखा दो। और एक तो यार ये इसका बड़ा मसला है इसका, यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपर नेम। अच्छा, एज लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको वैसे, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। आप ऐसे भी इसको चला सकते हो, ये ले आएगा। तो यार ये तो बड़ा मसला हो गया, सिंगल रो के अंदर तो मजा ही नहीं आ रहा देखने का। आई गेस ये काम करेगा इसके ऊपर। हाँ, देखा ना, अब ये यहाँ पे आ गया। अपर नेम आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, इसने सबको कर दिया है। अच्छा, वैसे फंक्शन ना बेसिकली जब आप सिंगल फंक्शन यूज करते हो आप इस तरह करते हो। मैं आपको समझाया तो मैं खुद कर ही जा रहा हूँ, आपको तो मैं बता ही नहीं रहा। तो मैं चला के दिखाया, तो अगर मैं यहाँ पे सिंगल कॉलम का नाम लिखूंगा ना, तो यहाँ पे सिर्फ इस सिंगल कॉलम को लेके आएगा। कोमा लगा के मैं कोई से भी 4-5 कॉलम्स का नाम यहाँ पे लिख सकता हूँ, और स्टार्ट में भी इसको लेके आ सकता हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो अभी आप क्योंकि बेसिक सीख रहे हैं, तो अभी से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी ग्रिप आगे जाके बन जाएगी। कोमा स्टैटिक लगाने का मकसद ये है कि सारा डाटा ले आओ इसके साथ तुम, तो ये सारा डाटा उठा के ले आएगा। और अगर आप सिर्फ चंद कॉलम लगाना चाह रहे हो, मुझे सिर्फ आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए मुझे, फर्स्ट नेम के साथ ही मैं अपर नेम कर देता हूँ ना, और यहाँ पे मैं लास्ट नेम ले आता हूँ। लास्ट नेम के साथ मैं कर देता हूँ यहाँ पे एज, एज के साथ जेंडर, जेंडर के साथ स्कॉलरशिप, यानी कि सारे कॉलम्स में ले आता हूँ, मार्क्स एंड ज्वाइंटेड में रहने देता हूँ फिलहाल। चलो इसके ऊपर ही वर्किंग कर लेते हैं। ये देखें, आईडी, फर्स्ट नेम, और ये हमारी सॉर्टिंग हो गई। तो यार ये सीक्वल की बहुत ही ज्यादा खूबसूरती है, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा आप कह लें कि मजा आता है। यानी कि क्यूरीज चलाते हुए, इसके ऊपर काम करते हुए मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। अभी मैं प्रैक्टिस के अंदर नहीं हूँ, आप बिलीव करें, ये विदाउट प्रैक्टिस में आपको करवा रहा हूँ, मैं कहीं से भी ये चीजें नहीं देख रहा। अभी मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की हुई। अभी इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी मैं कुछ फंक्शंस भूला हूँ, लाइक डेट फंक्शन एसएमएस के अंदर काफी ज्यादा मेरी उसके ऊपर ग्रिप थी, लेकिन पीजी एडमिन के अंदर काफी ज्यादा डेट के फंक्शंस हैं जो चलते नहीं है। इसमें टाइम स्टैम्प वगैरह का चलता है।
तो उसकी इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिस करके फिर आपको मैं बताऊंगा। और ये वाले तो फिलहाल ऐसे फंक्शन है जो मुझे फिंगर टिप्स के ऊपर कह लें कि रटे भी हुए हैं, और इनको मैं काफी ज्यादा अपनी सीक्वल की लाइफ के अंदर, यानी कि जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था, दैट वाज सच अ ग्रेट कंपनी, डेटम लैब्स। और वहां पे भी मैंने कुछ चीजें सीखी थी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, सिटीज वगैरह मेरे यानी कि इतने पक्के नहीं थे। तो वहां पे मैंने इन चीजों को बहुत ज्यादा यूज किया, डीबीटी वहां पे यूज की थी हमने, डाटा बिल्ड टूल के अंदर काफी ज्यादा काम किया था। तो वहां पे मेरी काफी ज्यादा ग्रिपिंग सिटीज के ऊपर हुई थी, और डेट का वहां पे काफी ज्यादा डाटा था, तो डेट फंक्शंस के ऊपर वहां पे भी काफी ज्यादा हाथ सेट किया था। तो ये तो हमारा था अपर केस का। इसी तरह अगर आप लोअर केस का करें, तो लोअर केस के अंदर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लोअर, और लास्ट नेम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको लास्ट नेम दे देता हूँ। ठीक है, ये आपके लास्ट नेम के ऊपर कंकैटिनेशन लग चुकी हुई है। अब खान है इसके अंदर, अब ये सारा इसके अंदर कैपिटल लेके आ रहा है, ओ सॉरी स्मॉल में लेके आ रहा है। लेकिन आई गेस ये इसने सही तरीके से काम यहाँ पे ये किया है, ये वाला कॉलम नहीं है, ये वाला है, मैंने असल में वहां पे लिखा हुआ है। इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ। आप इसको आगे पीछे जहाँ पे आपका दिल करे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका आ गया। क्या गड़बड़ कर दी भाई, डबल कोमा आ गई। अब बात करते हैं कंकैटिनेशन की। तो कंकैटिनेशन यहाँ पे कंकैटिनेट वैसे नहीं चलता जैसे हमारा सीक्वल में चलता है, एसएसएमएस के अंदर जैसे चलता है, यहाँ पे वो यूज नहीं होता। यहाँ पे कंकैटिनेशन का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मैं आपको सिंगल क्यूरी के थ्रू समझाता हूँ। सिलेक्ट मैं करता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैंने कंबाइन करना है, तो यहाँ पे हम पाइप ऑपरेटर यूज करेंगे, मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, आई गेस पाइप ऑपरेटर ही कहते हैं। और यहाँ पे आपको अगर आइडिया ना हो, बेसिकली हमारा स्पेस भी एक करेक्टर है। अगर मैं किसी एक टेबल के अंदर इसको इंसर्ट करूंगा तो स्पेस भी इंसर्ट आप कर सकते हो। मजे की बात ये है। तो आप करना चाहो तो करके देख भी सकते हो। यहाँ पे अब एक और पाइप ऑपरेटर में डालूंगा, और इसको मैं लास्ट नेम कह देता हूँ। एस आप कह दो इसको फुल नेम। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये सिर्फ अभी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, बाद में इसको ऊपर ही ले जाएंगे, ऊपर वाली क्यूरी के अंदर। तो ये जो चीज है ना यहाँ पे, ये तो इसका सिंटेक्स हो गया। और ये सेंटर में जो है ये स्पेस है, स्पेस की जगह मैं कोई भी यहाँ पे अल्फाबेट लिखूंगा या कोई भी करेक्टर लिखूंगा, ये इन दोनों के दरमियान आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट नेम पे। इसको मैं चला के देखता हूँ, ये देखें इसने इकट्ठा कर दिया है। और इसके दरमियान अब मैं स्पेस लूंगा, तो ये अली खान के दरमियान, सारा अहमद के दरमियान अभी स्पेस नहीं है, तो ये अब स्पेस यहाँ पे इंसर्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह अब ये बाकी चीजें भी मैं उठा के ले आता हूँ ऊपर से, और एज जेंडर वगैरह ये चीजें भी चाहिए, मार्क्स। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने क्यूरी की फॉर्मेटिंग को नहीं खराब करना, इसको खूबसूरती से ही लिखना है हमेशा। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा भरा हो गया, तो यहाँ पे मैं इसको एक अलग लाइन में ले जाऊंगा, सेकंड लाइन पे ले जाऊंगा। मेरे पास एलसीडी थोड़ी सी भरी है, तो इस वजह से इतना फील नहीं हो रहा। तो अगर तो आप लोग किसी छोटी स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर क्यूरीज को आप मिनिमाइज करके, यानी कि तोड़ तोड़ के लिखें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ये मैंने अब इसको चलाया, अब ये देखें अली खान यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, ये सारे यहाँ पे कंकैटिनेट हो गए। कंकैटिनेट इसके अंदर चलता नहीं है, उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप सीक्वल के अंदर आए तो फिर तो बड़ा इजीली है, आपका सिंटेक्स है, आप फर्स्ट नेम डालें यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा डालें, लास्ट नेम, ये आपका कंकैटिनेशन इस तरह वहाँ पे हो जाएगी। वहाँ पे ये इजी है। इवन आप वहाँ पे प्लस का यूज भी कर सकते हैं, यस, कंकैटिनेट के अंदर प्लस डाल के इस तरह करके आप कोड्स डालें, वहाँ पे स्पेस का यूज करें। ठीक है, और प्लस इस तरह करके वहां पे आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। जो जहां तक मुझे याद है, अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो जो एस में यूज कर रहा है, तो वो मुझे काइंडली मेरा भी करेक्ट करवा दें, क्योंकि मुझे सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज किए हुए काफी टाइम हो चुका है। तो नेक्स्ट अब हमारे पास लास्ट फंक्शन आता है सबस्ट्रिंग का। सबस्ट्रिंग होता क्या है? सबस्ट्रिंग ये होता है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे करेक्टर है खान लिखा हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले तीन अल्फाबेट्स एक मेरे पास, यानी कि मैं आपको दिखा देता हूँ, टेबल से नहीं पकड़ता, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सब स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास एक नाम लिखा हुआ है, लाइक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई भी नाम लिख देता हूँ, किसी सॉफ्टवेयर का नाम लिख देता हूँ, जैसे या कोई लाइन लिख देता हूँ, हाउ आर यू, इस तरह मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि अब तुम मुझे 1 से लेके 4 नंबर तक दिखाओ कि क्या लिखा हुआ है। एक हमारे पास कॉलम है,
और उसके अंदर थाउजेंड्स या मिलियंस का डाटा भरा हुआ है, और रैंडमली मैं एक कॉलम को पकड़ता हूँ और उसके अंदर मैंने देखना है कि एक से लेके पहले 4 नंबर तक पोजीशन के ऊपर कौन से ऐसे लफ्ज आ रहे हैं। तो सब स्ट्रिंग क्या करता है, 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक उसको पकड़ के हमारे पास रिजल्ट सेट लेके आता है कि यार आपका 1 से लेके 4 तक ये आ रहा है। अब जैसे ये हाउ आर यू मैंने लिखा है, इसके अंदर ये HOWA हाउ वाले आए हैं, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिंग का फंक्शन है। और यहाँ पे अब मैं कॉलम के अंदर यहाँ पे कॉलम का नाम लगा देता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट नेम के पहले 3 अल्फाबेट्स ले आता हूँ या 4 ले आता हूँ, ठीक है। चलें 6 कर लें, 6 का तो वैसे नाम होगा नहीं, 5 कर लेते हैं। और इसको मैं कहता हूँ शॉर्ट नेम, यानी कि हम ये किसी चीज़ को शॉर्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। एक वैसे स्टफ का फंक्शन भी होता है, वो मैं आपको बाद में आगे चल के बताऊंगा। स्टफ बेसिकली उड़ा देता है, यानी कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक उड़ाना है वो इसका उलट है। फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको हम ले आते हैं। ये देखें, एक से लेके हमारे पास अली तो है ही 3 नाम का। और अच्छा, इसके अंदर एक और मजे की चीज है, बड़ा मजा आएगा आपको, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या याद करेंगे, वेयर यहाँ पे फर्स्ट नेम की मैं करता हूँ, मुझे लेंथ चाहिए, जिनकी लेंथ ही भाई आप कह लें कि वेयर लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम, ये कुछ इस तरह से बनेगा। फर्स्ट नेम की लेंथ पहले ही 5 के इक्वल हो, सिर्फ मुझे वो वाले चाहिए। ये देखें, जिनकी लेंथ 5 आ रही है, ये सिर्फ उनको लेके आया है। ये हमारी क्यूरी इस तरह से कह लें कि चीजें वही मैं आपको कह रहा हूँ, आप याद करवाएंगे या कमेंट्स के अंदर बताएंगे तो पॉसिबिलिटी मैं उसकी लेके आऊंगा। खुद से मुझे जितनी चीजें याद आएंगी मैं सिर्फ उतना ही करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इसके साथ आपने सारा डाटा देखना है तो ऊपर वाली क्यूरी भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से भी इसको चला के देख सकते हैं। अच्छा, अब एक और इसके अंदर मजे की चीज है, मुझे वो भी याद आ गई है। अगर मैंने सब स्ट्रिंग की, लेट्स सपोज एक फंक्शन के अंदर मैं मल्टीपल फंक्शन, आप बस डाइजेस्ट कर लेना आप, एक फंक्शन के अंदर मैं मल्टीपल फंक्शंस भी लगा सकता हूँ। लेंथ लगाई मैंने, सब स्ट्रिंग लगाई यहाँ पे ये, और ये आपको लेंथ भी इवन इसकी बताएगा कि आपके फंक्शन की लेंथ कितनी है, ठीक है, यानी कि कितने इसके आप नंबर ऑफ करेक्टर्स बना रहे हैं, इसकी लेंथ भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब अली यहाँ पे आ रहा था आई गेस, ठीक है, यहाँ पे मैं कोमा लगा के स्टैटिक भी लगा लेता हूँ और इजी होगी समझने में। और यहाँ पे कुछ कॉलम्स उठा लेते हैं, आईडी फर्स्ट नेम, आईडी और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैं पकड़ लेता हूँ, बस ज़्यादा दूर नहीं जाते, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारा कुछ इसने आज ही करवा दिया। अच्छा, मैंने लेंथ किसके ऊपर लगाई थी, सब स्ट्रिंग भी इसके ऊपर लगाई है और लेंथ भी इसके ऊपर लगाई है। अब फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम का मैं 1 से लेकर 5 तक जा रहा हूँ, और यहाँ पे अगर हम ये वाली भी कंडीशन लगा दें तो वो कैसा रहेगा, तो इसको भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे समझे हो क्या रहा है, सब स्ट्रिंग हमने लगाई कि तुमने 1 से लेके 5 तक लेके आने करेक्टर्स, ये बिलाल ले आया हमारे पास, ठीक है, फर्स्ट नेम का। और उसी की लेंथ में निकाल लूं कि इसकी लेंथ वन कितनी रही है। अब ये वेरीफाई करने के लिए आप यूज कर सकते हो कि जो आपने सब स्ट्रिंग 1 से लेकर 5 तक पर, ये आपका डबल चेक लग गया, लेंथ का चेक आपका यहाँ पे भी लग गया और यहाँ पे भी लग गया, दो जगह पे लग गया, यानी कि एक ही उसके अंदर मैंने फंक्शंस को मैंने वेयर क्लाउज के अंदर भी यूज किया है और फंक्शन को मैंने ऊपर भी यूज किया है। यानी कि ये बहुत जबरदस्त चीज है। आप कह लें कि मल्टीपल चेक्स इसके ऊपर बन चुके हैं। आपको आगे चल के मैं जब अल्लाह करे कि डीबीटी में स्टार्ट करूं, वैसे उम्मीद तो नहीं है मुझे, जो चैनल के हालात लग रहे हैं, तो अगर तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो ये मैं श्योरिटी देता हूँ कि मैं डीबीटी भी इसके ऊपर स्टार्ट करवा दूंगा। तो डीबीटी के अंदर ये आप इसके टेस्ट भी बना सकते हो, क्रॉस चेक्स वगैरह के या इन चीज़ों के ऊपर, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो लेंथ का फंक्शन आपका कवर हो गया। लेंथ वैसे आप सिंगल भी यूज कर सकते हो, लेंथ आप इस तरह लिख लो कि मैंने इस करेक्टर की लेंथ फाइंड करनी है कितनी है। ये आपके पास टेस्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्ट के अंदर 4 टोटल वर्ड्स हैं, तो ये 4 को उठा के ले आए। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बनी हो और आपने इंजॉय भी किया होगा इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट अब हम कल की वीडियोस के अंदर हमारे स्केलर फंक्शंस हैं, लाइक अब न्यूमेरिक फंक्शन सॉरी हमारे रह गए हैं। जिस तरह हमारा ये राउंड का होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू का होता है, सीलिंग है, फ्लोर है, और डेढ़ के फंक्शन है, कुछ और केस है, तो ये कल की वीडियो में हम अपनी कवर करेंगे। तो बाकी अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी आपके लोग डाटा इंजीनियरिंग की फील्ड में हैं और जिनको इन लेक्चर्स की ज़रूरत है, काइंडली ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।